क्या पढ़ लिया आपने अभी तक? लास्ट लेक्चर मसल की पढ़ लिया आपने? पूरा नहीं? कौन है? पीछे मत बैठा करिए, आप लोग आगे बैठ जाया करिए, ज्यादा बेटर रहेगा आपको। अभी से आदत मत डालो पीछे बैठने की, फटाफट आओ। टुडे विल डिस्कस सीवीएस। तो सीवीएस के बारे में आपको खूब सारी चीजें पता होंगी पहले से ही। व्हाट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम? एनीवन? इट इज हाँ, स्टैंड अप। इट पम्प्स थ्रू आउट द बॉडी। और क्या करेगा ये? फिर बैठ। हाँ, it is the transport system of the body. Tell me the another transport system of the body. Lymphatic system. So basically आपके पास टू फ्लूइड्स हैं, एक तो ब्लड है और एक लिम्फ है, और उनको आपको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना है. So that is why one system is cardiovascular system. So cardiovascular system consists of mainly heart, blood and blood vessels. ठीक है? तो ब्लड जो है, ब्लड का जो पूरा टॉपिक है, दैट यू विल बी इजीली अंडरस्टैंडिंग इन द फिजियोलॉजी. ठीक है? वो पार्ट जो आता है पूरा ब्लड का, आपका एक पूरा सिस्टम है. कम फटाफट आओ, कम फास्ट. सो यू विल बी डिस्कसिंग इन द फिजियोलॉजी. हार्ट जो है, हार्ट पोर्शन जो आप पढ़ेंगे थोरैक्स वाले रीजन में इन द एनाटॉमी. अब लास्ट आपके पास क्या बचा? ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स की बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या होती हैं, ये आप पढ़ के आए हो थोड़ा बहुत. व्हाट इज ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये पढ़ा हुआ होगा ना? बताओ मुझे क्या होता है. ब्लड, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर इन द बॉडी? 3. आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज. सो अगर आप बेसिकली देखोगे तो आर्टरीज में भी फर्दर कैटेगराइजेशन होता है. लार्ज साइज्ड आर्टरी, मीडियम साइज्ड आर्टरी, स्मॉल साइज्ड आर्टरी, देन आर्टीरियो. एसी वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? सो मीडियम साइज्ड आर्टरी, स्मॉल साइज्ड आर्टरी, आर्टीरियोज, एंड देन आफ्टर कैपिलरीज, देन वेन्यूल्स, स्मॉल साइज वेन्यूल्स, मीडियम साइज वेन्यूल, लार्ज साइज वेन्यूल. वेन्स ही है मेनली वो. सो वेन, और वापस जो ब्लड है दैट इज पोरिंग इनटू द हार्ट. So firstly, what is CVS? CVS is the transport system of the body. वर्क क्या होगा इसका? क्या होगा वर्क? मेनली ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करेगा. जो ऑक्सीजनेटेड मटेरियल्स हैं वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगे इसके थ्रू. जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कलेक्ट करके वापस से पोर करके ब्लड में वो करेगा. तो वो कौन करेगा? ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं आपके, वो कलेक्ट करने के बाद हार्ट में कौन पोर करेगा? बोलो, सिंपल है, वेन्स करेगा ना. तो मेनली हार्ट है, हार्ट पंप करेगा प्योर ब्लड को, दैट गोज टू द आर्टरी. आर्टरी में जाने के बाद आर्टरी में पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड इम्प्योर ब्लड वापस जो है वो वेन्स कलेक्ट करेंगी और आपके हार्ट में पोर कर देंगे. तो नेक्स्ट आप देखते हैं, चेंज करो. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इट इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी. फंक्शन क्या होंगे? द सिस्टम सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू द टिश्यू एंड रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी. इट जो ब्लड है एक कन्वेइंग मीडिया की तरह आपको एक्ट करेगा, जिसके जो ब्लड के कहाँ रन करेगा? इन द क्लोज ट्यूब्यूलर सिस्टम. दीज आर द ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट, the components of cardiovascular system, I have already told you, these are the blood, heart and blood vessels. Next, what is blood? Blood आप पूरा फिजियो में पढ़ोगे तो यहाँ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. The mainly blood consists of blood cells and plasma. Blood cells are कौन कौन सी होंगी? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट्स. अब यहाँ देखो आप, हार्ट की स्ट्रक्चर मेनली बहुत छोटा सा बताऊंगी. दिस इज द हार्ट. It is located within the mediastinum. It is having 4 chambers. First, it is a, ये क्या है? Right. It is right atrium. ठीक है? अभी आपको पता है एट्रियम और ऑरिकल में डिफरेंस पता है आपको? नहीं पता? आप एक ही चीज समझते हो दोनों को? ऑरिकल एंड एट्रियम आर द सेम थिंग और नो? If yes, then tell me why, and if no, tell me why. बताओ, आप बता रहे थे ना? सेम है या अलग है? अलग है. अलग क्या है? सी,
एट्रियम एक पूरा चैम्बर है आपका हार्ट का, एंड ओवर प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ राइट एट्रियम इज नोन एज राइट ऑरिकल, वाइल लेफ्ट जो आपका है लेफ्ट ऑरिकल क्या है, इट इज द ओवर प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम. सो दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ द एट्रियम ऑरिकल. ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रिवेंट फ्री फ्लो ऑफ ब्लड. इसके अंदर बहुत सारे रिजेस होती है, इसलिए जो फ्री फ्लो ऑफ ब्लड है प्रिवेंट करते हैं. ये सब आप कहाँ पढ़ेंगे, अभी थोरैक्स जब स्टार्ट होगा उसमें हार्ट पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए बिकॉज आगे अपन सर्कुलेशन डिस्कस करने वाले हैं. सो सी द 4 चैम्बर्ड हार्ट, फर्स्ट इट इज द राइट एट्रियम. Here is the opening of superior vena cava and below inferior vena cava. Superior vena cava क्या है, it is a vein which collects impure blood from the upper part of the body and pour into the right atrium. Similarly, inferior vena cava is what? It is also a vein which is collecting the blood from the lower half of the body and pour into the right atrium. Right atrium and right ventricle are connected through, बोलो, tricuspid wall. So जो blood है that is coming from the right atrium to right ventricle. Then right ventricle से क्या होगा, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, that is the pulmonary trunk. It divides into 2 arteries. These are the pulmonary arteries. अब ये blue color क्यों बनाया हुआ है, because pulmonary vessels are having deoxygenated blood. So mainly arteries are having oxygenated blood and veins are having deoxygenated blood, but exceptions are pulmonary artery and umbilical artery. ठीक है, in the fetus there is another artery that is known as umbilical artery which is having deoxygenated blood or impure blood. So this is the pulmonary trunk. Pulmonary trunk 2 pulmonary arteries में divide हुआ and they goes into the, कहाँ जाएगा, pulmonary word derived from lungs. So ये lungs में जाएगा, वहां पर purification होगा, exchange होगा material का, and then 4 pulmonary veins will be collecting pure blood into the left atrium. Left atrium आपको किसी को दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, because it lies on the posterior side of heart. ऐसे नहीं होता ऊपर एट्रियम है नीचे वेंट्रिकल है, नो. फर्स्टली एंटीरियर सरफेस से आप देखेंगे तो आपको राइट एट्रियम दिखेगा, राइट वेंट्रिकल दिखेगा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दिखेगा, एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट यू आर एबल टू सी द लेफ्ट एट्रियम इन विच 4 पल्मोनरी वेन्स आर ओपन. ठीक है, तो 4 पल्मोनरी वेन ओपन हुई आपकी लेफ्ट एट्रियम में, वहां से ब्लड प्योर आया. लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल बोलते हैं उसको. सो इट पोर्स इट ब्लड इनटू this is what, left ventricle. Then here this is what, this is ascending aorta, then arch of aorta and descending aorta, and then blood पूरा जो है आपका पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा and that blood is oxygenated blood. ठीक है, तो ये it is little about the circulation. ये आप आगे वापस इसको बढ़ाऊंगी. सर्कुलेशन के टाइप्स होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन. तो अपन अब बाद में भी डिस्कस करेंगे, बट एक जनरल है कि आपको हार्ट कैसे लोकेटेड होता है बॉडी में, उसकी पोजीशन और वो सब पता होना चाहिए. सिमिलर डायग्राम, दिस इज द राइट एट्रियम, हियर इज द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना केवा, हियर इज द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वीना केवा, हियर इज द ट्राइकस्पिड वॉल. द ब्लड ड्रोज फ्रॉम द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, देन इन द पल्मोनरी ट्रंक इट इज हैविंग सेमील्यूनर वॉल. ठीक है, so pulmonary trunk divides into 2 pulmonary arteries, they goes to the lungs, and then after purification the 4 pulmonary veins, ये जो दिख रही है आपको पीछे की साइड में जो आएंगे, यहाँ पर भी नहीं दिखेगा, पीछे से ही दिखेगा ये. these are the 4 pulmonary veins, 2 on the right side and 2 on the left side. So 4 pulmonary veins, they directly open into the left atrium and the blood is coming to the left atrium, and then after left atrium से blood is coming to the left ventricle through bicuspid wall, then in the systemic circulation through the aorta and their branches. So this is the section of heart, or arrow showing the direction of blood. Now what is a blood vessel? So blood vessel is what? Blood vessel is the closed network of tubules. ठीक है, फिर उसमें क्या आपके पार्ट्स आप देखेंगे, these are the arteries, capillaries and vein in broadly, if we broadly categorize into blood vessels. Then after, see the classification of blood vessel according to their anatomical structure, and second is the functional classification.
First is based on the structure, the arteries, the blood vessels are categorized into these types, and according to their function these are categorized into these types. First is elastic artery. जैसा नाम आपको पता चल रहा होगा, elastic artery means it is having more elastic tissue in their wall. ठीक है, तो मेनली जो आपकी लार्ज साइज आर्टरी होती हैं, these are the aorta or in their direct branches, these are elastic artery, large sized artery, and second यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, conducting artery. So elastic artery according to their structure and according to their function these are conducting artery, because ये क्या कर रही है, only they are conducting the blood from one part to another part. Just second is muscular artery. Muscular artery mainly क्या है, these are the distributing artery, जो आप डायरेक्टली किसी ऑर्गन को सप्लाई करने के लिए, सपोज जो आपकी आर्टरीज है, यूटेराइन आर्टरी है, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक आर्टरी, दीज ऑल आर मस्कुलर आर्टरी बिकॉज दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी, दे डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एंड एक पूरा पर्टिकुलर ऑर्गन को सप्लाई देने के लिए जो आर्टरी होगी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी. मस्कुलर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे नीड कॉन्ट्रैक्शन. आप एक जगह एक पर्टिकुलर विसरा को आप ब्लड अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी है. तो दैट्स वाई जो इसकी ट्यूनिका मीडिया है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स. सो दिस इज नोन एज मस्कुलर आर्टरी. क्लियर? फर्स्ट इज इलास्टिक आर्टरी, इट इज कंडक्टिंग आर्टरी बिकॉज इट इज कंडक्टिंग द ब्लड. सेकेंड इज मस्कुलर आर्टरी और मीडियम साइज आर्टरी और डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी, बोथ आर द सेम थिंग. नेक्स्ट इज आर्टीरियोल, जो और वापस स्मॉल मीडियम साइज आर्टरी आगे क्या बनेगी, वो आर्टीरियोल बनेगी. एंड आर्टरीज आर नोन एज रेजिस्टेंस वेसल बिकॉज दे टेक इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेंटेनिंग द पेरिफेरल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड वेसल्स. ठीक है, सो दीज आर नोन एज रेजिस्टेंस वेसल्स. नेक्स्ट इज वेन्यूल, सिंपल है. वेन्यूल में क्या है, नेक्स्ट इज कैपिलरी. कैपिलरीज आर एक्सचेंज वेसल बिकॉज यहाँ पर ही आपका सारा एक्सचेंज होगा. Next is venule or veins. So veins are capacitance vessel. क्यों? Because they have capacity to distend. ठीक है, उसमें distension होता है. So these are known as capacitance vessels. So vein are known as capacitance vessels. So first is elastic artery or large sized artery or conducting artery. ठीक है, क्यों बोल रहे हैं अपन large sized artery? Because of their diameter. Conducting क्यों बोल रहे हैं? Because they are conducting the blood. And last जो बोला था elastic artery क्यों बोल रहे हैं? Because there are numerous elastic tissue in their walls. Second is medium sized artery, muscular artery and distributing artery. Why? Because they have large number of smooth muscle fibers in their wall and they are main distributing channel of the blood to the particular organ. Second is medium size because of their size. These are known as medium sized vessels. नेक्स्ट जो है आर्टीरियोल है, आगे जो उसका क्लासिफिकेशन है आर्टीरियोल ही होगा. नेक्स्ट जो होगा आपका कैपिलरीज होगा, एक्सचेंज वेसल बिकॉज ऑल द आपका मटेरियल है एक्सचेंज थ्रू दिस कैपिलरी नेटवर्क. वेन्यूल्स, स्मॉल साइज वेन्यूल्स, मीडियम साइज वेन्यूल एंड देन वेन फॉर्म होगी. वेन आर कैपेसिटेंस वेसल बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू डायलेट एंड डिस्टेंड. क्लियर है इतना क्लासिफिकेशन? ठीक है, नेक्स्ट सी. फर्स्ट आपको दिख रहा है ये हार्ट है. ठीक है, हार्ट से अराइज हुआ असेंडिंग एओर्टा एंड देन आर्च ऑफ एओर्टा. इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन कट करके देखेंगे तो क्या होगा ये, दिस इज एग्जांपल ऑफ लार्ज साइज्ड आर्टरी और इलास्टिक आर्टरी. ठीक है, तो ये जो कट सेक्शन आपको दिख रहा है दैट इज द लार्ज साइज्ड आर्टरी और इलास्टिक आर्टरी. ये जो ब्लड वापस आया और ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ये आर्टरी फॉर्म हुई, इसकी एओर्टा एंड एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांचेस, दीज आर इलास्टिक आर्टरी और लार्ज साइज आर्टरी. उसकी फर्दर जो पर्टिकुलर विसरा को सप्लाई करेगी, दीज ब्रांचेस आर नोन एज मस्कुलर आर्टरी. सो दिस इज अ सेक्शन ऑफ मस्कुलर आर्टरी. उसके बाद वापस जो और डिवीजन हुआ और आर्टीरियोल फॉर्म हुई, सो दिस इज द सेक्शन ऑफ आर्टीरियोल. आफ्टर दैट कैपिलरी नेटवर्क बना, सो दीज आर द सेक्शंस ऑफ कैपिलरी. कैपिलरीज मेनली दे आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज कंटिन्यूअस कैपिलरी एंड सेकेंड इज फेनेस्ट्रेटेड. आपको दिख रहा होगा, आगे अपन वापस डिस्कस करेंगे. कंटिन्यूअस मींस जो इसकी एंडोथीलियम है दैट इज कंटिन्यूअस, कहीं भी ब्रेक नहीं है. ठीक है, डिसकंटिन्यूअस या फेनेस्ट्रेटेड, बीच बीच में पोर्स प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज द फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी. और अगर इसका बहुत डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, अलग से किसी बुक में कैपिलरीज को ही कैटेगराइज किया है इन द कंटिन्यूअस कैपिलरी, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंड साइनोसॉइडल. और इन सम बुक्स देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन. साइनोसॉइड बिल्कुल अलग चीज है. तो कुछ नहीं है, साइनोसॉइड्स की भी एंडोथीलियम ब्रेक होगी एंड दिस ब्रेक आर नॉट फिल्ड विद एनी स्ट्रक्चर. डिसकंटिन्यूअस में, फेनेस्ट्रेटेड में क्या होता है, दिस
pore is closed by a structure that is known as diaphragm. So basically one difference is there. These pores are closed by diaphragm in the fenestrated capillary, and their pore are open in the sinusoids. Large spaces है, blood filled spaces है, and these are known as sinusoids. अब आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट आपने स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पर जो आर्टरी है, आर्टरीज की स्ट्रक्चर टिल द आर्टीरियोल, आपको 3 लेयर्स दिख रही होंगी, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है. बट लेकिन आप कैपिलरी लेवल पर आए, ओनली वन सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम विल बी देयर इन द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ कैपिलरी. तो ये आपको पता होना चाहिए. बाकी अपन और डिस्कस करेंगे अभी इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, बट बेसिकली दिस इज लार्ज साइज्ड आर्टरी और इलास्टिक आर्टरी और कंडक्टिंग आर्टरी, दिस इज मस्कुलर आर्टरी और मीडियम साइज्ड आर्टरी और डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी, दिस इज आर्टीरियोल एंड दीज आर कैपिलरीज, एक्सचेंज वेसल्स हैं. फिर आपके वेन्यूल फॉर्म हुई, वेन्यूल्स के बाद मीडियम साइज, स्मॉल साइज एंड देन वेन्स. वेन में आपको यहीं पर एक डिफरेंस देख लो, the lumen of arteries is patent while the veins की lumen आपको कैसे दिख रही है, collapsed lumen. This is the characteristic feature of vein. इसमें arteries are thick walled, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, this is thin walled. Lumen will be collapsed and large in the vein. So basic देख लो इसमें. next चलते हैं अपन. See this is the one blood vessels. फर्स्ट अगर आप इनवर्ड टू आउटवर्ड्स चलेंगे, फर्स्ट यू हैव एंडोथेलियम, ठीक है. दिस इज द एंडोथेलियम एंड आफ्टर, इस डायग्राम से बेटर है आप इसमें देखें एक बार. सी दिस इज द एंडोथेलियम, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड आफ्टर दैट यू हैव वन टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज नोन एज सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट इज दैट? सब एंडो, बिकॉज इट लाइज बीनीथ द एंडोथेलियम, सो इट इज नोन एज सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू. देन यू हैव फेनेस्ट्रेटेड इलास्टिक लैमिना. ये जो आपको वेवी दिख रहा है ना ब्लैक कलर से, दैट इज फेनेस्ट्रेटेड इलास्टिक लैमिना एंड दिस इज नोन एज इंटरनल इलास्टिक लैमिना. These 3 structures forms tunica intima. What are they? First, endothelium, subendothelial connective tissue and internal elastic lamina. ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स है. किसी किसी जगह आपको कुछ नहीं दिखेगा, किसी किसी जगह आपको कुछ दिखेगा, बस यही होगा, लेकिन होगा यही ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया. देन वी कम टू द ट्यूनिका मीडिया. सी हियर इज द मसल फाइबर्स, ये आपको दिख रहे हैं, दीज आर द स्मूथ मसल फाइबर एंड दीज वेवी आर इलास्टिक फाइबर्स. सो ट्यूनिका मीडिया इज मेनली composed of muscle fibers as well as elastic fibers. After that you are able to see another fenestrated elastic lamina and this is external elastic lamina. So जो tunica media है, it is what? It is this one and this fenestrated external elastic lamina. These two consist of tunica media. And after that you are able to see tunica adventitia. यहाँ पर elastic fibers भी होंगे, collagen fibers भी होंगे, कुछ blood vessels भी आपको दिखेंगे, connective tissue भी दिखेगा. So this is what tunica adventitia. So mainly 3 layers are there in the section of blood vessels. Tunica intima, it consists of subendothelium that is made up of simple squamous epithelium, then subendothelial connective tissue, then internal elastic lamina, then tunica media. It consists of smooth muscle fiber as well as elastic fibers as well as external elastic lamina. After that tunica adventitia will come. It is having elastic fiber, collagen fiber, blood vessels and all connective tissue are there. Nerves भी होंगी. अब यहाँ पर सी इसका छोटा सा पार्ट आपको कट किया हुआ है. ये एंडोथेलियम दिख रहा है, सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू. दिस इज इंटरनल इलास्टिक लैमिना, दिस इज ट्यूनिका मीडिया, इट इज एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना एंड दिस इज द ट्यूनिका एडवेंटिशिया. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी ब्लड वेसल एक्सेप्ट कैपिलरी. ठीक है, कैपिलरी इज हैविंग ओनली सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम. आप अब देखिए यहाँ से ही मैं आपको पहले एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर अपन चलेंगे. सी ट्यूनिका मीडिया जो आपको दिख रही है, इसमें स्मूथ मसल फाइबर्स भी है और इलास्टिक फाइबर्स भी है, बट डिपेंडिंग अपॉन आर्टरी दैट विल चेंज. इफ इट इज इलास्टिक आर्टरी, हियर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इलास्टिक फाइबर देयर विल बी देयर in comparison to smooth muscle fiber. When it is muscular artery or medium sized artery or distributing artery, it is having large number of smooth muscle fibers
इन कंपैरिजन टू इलास्टिक फाइबर. इलास्टिक फाइबर मेनली क्या काम आएंगे, आपकी जो ब्लड वेसल स्टार्ट हुई है वहां पर इलास्टिक रिकॉइलिंग की जरूरत है. दैट्स व्हाई देयर विल बी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इलास्टिक फाइबर. डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी में आपको कंट्रैक्शन चाहिए बार बार, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्लड को, तो उसकी वॉल में आपके पास स्मूथ मसल फाइबर्स ज्यादा होने चाहिए. क्लियर है इतना सबको? बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गई सबको? ठीक है. नेक्स्ट सेम डायग्राम है, वही आपको दिख रही है एंडोथेलियम सब एंडो, छोड़ो इसको, वही है ये आर्टरीज. सेम डायग्राम है, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया. बातें नहीं करो पीछे. ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया. नेक्स्ट आर्टरीज का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं? दे आर अकम्पनाइड बाय वेन एंड नर्व. सिंपल है, कोई भी आर्टरी चल रही है आपकी बॉडी में, आप जब डाइसेक्शन करोगे तो आर्टरी के साथ वेन भी आपको दिखेगी, कहीं ना कहीं नर्व्स भी दिखेंगे. उसके अलावा इनकी ल्यूमेन में देयर इज अ नो वाल्व प्रेजेंट. लेकिन वेन्स की ल्यूमेन में आप हमेशा वॉल देखेंगे, इन नॉट ऑन ऑल वेन्स बट मेनली जो आपकी वेन्स है दीज आर हैविंग वाल्व्स इन देयर ल्यूमेन. ल्यूमेन इसकी स्मॉल होगी और वॉल थिकन्ड होगी. यहीं पर डिफरेंसेस एक बार दिमाग में रखना. एंड दे रिपीटेडली ब्रांचिंग लाइक ट्री. जैसा ट्री होगा, ट्री में जैसे ब्रांचेस होंगी, सिमिलरली आर्टरीज भी आगे फर्दर खूब सारी ब्रांचेस देंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टरी में पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ. इलास्टिक आर्टरी एग्जांपल इज एओर्टा एंड देयर मेजर ब्रांचेस. सेकंड इज मस्कुलर आर्टरी, इसका एग्जांपल है रीनल आर्टरी. टेस्ट जो भी ऑर्गन को सप्लाई करिए दीज आर द मस्कुलर आर्टरी और मीडियम साइज आर्टरी. देन आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल वापस क्या बनेंगी? फर्स्टली इट कन्वर्टेड इनटू टर्मिनल आर्टीरियोल, मेटा आर्टीरियोल एंड थ्रोफेयर चैनल. क्या होता है? सी ये देखो, दिस इज आर्टीरियोल. आर्टीरियोल कंटिन्यूज एज अ मेटा आर्टीरियोल. जो थ्रोफेयर चैनल्स है दीज आर डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द आर्टरीज एंड वेन्स. ठीक है, दीज आर द डायरेक्टली कम्युनिकेशन बिटवीन आर्टरीज एंड आर्टीरियोल एंड वेन्यूल. यहाँ पर आपके पास कैपिलरी नेटवर्क नहीं दिख रहा है आपको, सीधा आपको क्या दिख रहा है? एक आर्टरी किसमें कंटिन्यू हो रही है? वेन में, विदाउट एनी कैपिलरी नेटवर्क. बट इस जो थ्रू फेयर चैनल है इससे साइड वाइज ब्रांचेस निकलती हैं एंड दे आर द कैपिलरी. सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है इसमें. नेक्स्ट, बॉडी कंटेन टू काइंड ऑफ कैपिलरीज. कंटिन्यूअस कैपिलरी मैं पहले ही बता चुकी हूँ. कहाँ प्रेजेंट होंगे ये आपको याद रखना है. स्किन, लंग, स्मूथ मसल, कनेक्टिव टिश्यू एटसेट्रा. They are the example of continuous capillary. Next, fenestrated capillary present in the pancreas, endocrine gland, small intestine, choroid plexus, ciliary process. तो 3-4 एग्जाम्पल जो भी क्लासिफिकेशन आए उनके हमेशा याद रखना. ये आपको क्या दिख रहा है? These are the example diagram of continuous capillary. This is capillary and this capillary is continuous. यहाँ पर कोई फेनेस्ट्रेशन नहीं है, बीच में एंडोथेलियम के बीच में कोई होल्स नहीं है. नेक्स्ट आप देखोगे, दिस इज द फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी. इट इज हैविंग होल्स एंड दीज होल्स आर कवर्ड बाय डायफ्राम. गुड. साइनोसॉइड्स आर लार्ज इरेगुलर वेस्कुलर स्पेसेस. कहाँ प्रेजेंट होंगे? मेनली आप याद रखेंगे लिवर में प्रेजेंट होंगे, स्प्लीन में होंगे, बोन मैरो में होंगे. बट लिवर और स्प्लीन को अच्छे से याद रखना, बिकॉज आगे जब आप लिवर पढ़ोगे तो वहां पर आपको स्लाइड में भी साइनोसॉइड्स दिखेंगे. समटाइम्स द वॉल ऑफ जो साइनोसॉइड्स है आर लाइंड बाय फेगोसाइटिक सेल. इन द लिवर दीज फेगोसाइटिक सेल्स आर नोन एज कूपर सेल्स. पढ़ा है नाम? तो ये क्या है? साइनोसॉइड्स की वॉल में जो आपकी मैक्रोफेजेस है, फेगोसाइटिक सेल्स हैं, दीज आर नोन एज कूपर सेल्स इन द लिवर. नाउ वेन्स. वेन्स आपको पता है दैट कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट. दे हैव वन वे walls which prevents the blood from it prevents a unidirectional blood flow. आपको ब्लड कहाँ चाहिए? टुवर्ड्स हार्ट चाहिए. दैट्स व्हाई जहां पर भी आपकी एंटी ग्रेविटी के से ब्लड थ्रू हो रहा है, जैसे लोअर लिम है, लोअर लिम में क्या हो रहा है? ग्रेविटी के अपोजिट ब्लड का फ्लो होना है, तो वहां पर वेल्व जरूर होंगे. तो आपकी जो लोअर लिम्स की वेन्स है दे आर हैविंग वॉल. क्यों है वेल्व? क्योंकि आपको यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो चाहिए, रिवर्स फ्लो नहीं होना चाहिए. जैसे ही ब्लड ऊपर आया ये वेल्व्स जो है ये क्लोज हो जाएंगे और आपकी जो ल्यूमेन है ऑब्लिटरेट और ब्लड की डायरेक्शन ओनली सिंगल डायरेक्शन रहेगी. तो ये देखो, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वेन. वेन में क्या होता है? वेन की वॉल जो होती है कैसी होती है? वॉल थिन वॉल होती है एज कंपेयर टू आर्टरी. ट्यूनिका मीडिया इज हैविंग लेस अमाउंट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स एज वेल एज स्मूथ मसल फाइबर्स.
वॉल होगी जो थिन होगी, हमेशा याद रखना, द ल्यूमेन कोलैप्स्ड होगी एंड वॉल विल बी थिन एज कंपेयर टू आर्टरीज। बट एक चीज और यहीं पर देखो, ट्यूनिका मीडिया ऑफ वेन्स आर लेसर देन द ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरीज, और इनको आपस में कंपैरिजन नहीं करते। एक ब्लड वेसल में ही देखो, यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया थिक है या थिन है एज कंपेयर टू एडवेंटिशिया, थिन है। वेन्स में एडवेंटिशिया थिकन्ड होती है एंड मीडिया थिन होती है। ऑपोजिटली आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया विल बी थिकन्ड एज कंपेयर टू ट्यूनिका एडवेंटिशिया। जो ल्यूमेन है लार्ज होगी बट कोलैप्स्ड होगी। सो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द वेन। सेम स्ट्रक्चर्स होंगी, ट्यूनिका इंटिमा होगा, ट्यूनिका मीडिया होगा, ट्यूनिका एडवेंटिशिया होगा। एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी, यहाँ पर इंटरनल इलास्टिक लेमाइना और एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना, ये आप वेरी करेगा आपको कौन सी आर्टरी आप देख रहे हो, किसी में अच्छे से विजुअलाइज होगा, किसी में नहीं होगा, बट टिश्यू प्रेजेंट होता है, वेन में विजुअलाइज नहीं होता। सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोमिनेंटली कहाँ दिखता है आपको, ये मस्कुलर आर्टरी में। हिस्टोलॉजी में आप ये पूरा पढ़ेंगे, मस्कुलर आर्टरी में जो लेमाइना है दे आर क्लियरली विजिबल बिकॉज वाई। एक बेसिक क्वेश्चन है, इन द मस्कुलर आर्टरी इंटरनल इलास्टिक लेमाइना, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना आर, इंटरनल मेनली अच्छे से दिखेगा, वाई। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है। और इलास्टिक में क्लियरली विजिबल नहीं होता, वाई। थोड़ा सा सोच रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा, जिसके दिमाग में जो आंसर आ रहा है बताइए। नहीं, एनीवन? ओके। ट्यूनिका मीडिया जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन द इलास्टिक आर्टरी, एंड व्हाट इज इंटरनल इलास्टिक लेमाइना? इट इज आल्सो इलास्टिक फाइबर शीट, the fenestrated membrane. So you can't differentiate the internal elastic lamina with the presence of large amount of elastic fibers in the tunica media of elastic artery. While tunica media of muscular artery are having what? Large number of smooth muscle fibers. So you can easily differentiate internal elastic lamina because of presence of smooth muscle fiber in their lumen. समझ गए? समझ के सिर्फ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं अपन उसको, इंटरनल इलास्टिक लेमाइना को इन द इलास्टिक आर्टरी, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इलास्टिक फाइबर्स, बहुत सारे इलास्टिक फाइबर्स। जब आप स्लाइड देखेंगे तो आप देखेंगे उसकी जो ट्यूनिका मीडिया दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। सो यू कांट डिफरेंशिएट इन इंटरनल इलास्टिक लेमाइना विद रेस्ट ऑफ ऑल इलास्टिक टिश्यू। बट इन द मस्कुलर आर्टरी तुम्हें पता है स्मूथ मसल फाइबर बहुत ज्यादा है, तो इलास्टिक फाइबर अलग से वेवी आपको दिख जाएगा। वेन सेम होता है आर्टरीज में भी, लार्ज साइज वेन होगी, स्मॉल साइज होगी, मीडियम साइज, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, सिर्फ आपको यही पढ़ना है। इतने टाइप की वेन्स होती है। वेन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दे हैव वेल्व्स, दे हैव यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो, दे आर थिन वॉल्ड विद कोलैप्स्ड ल्यूमेन। बस इतना ही बहुत है। इसके टाइप्स में लार्ज साइज वेन होगी, स्मॉल साइज वेन होगी और मीडियम साइज वेन होगी। बट अब एक चीज और याद रखें, जब आप आगे पूरा एनाटॉमी पढ़ोगे तो आप हमेशा पढ़ोगे ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज, है ना, यही करोगे, ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। सिमिलरली आप क्या बोलोगे वेन्स के लिए? ट्रिब्यूटरीज ऑफ वेन। तो बिकॉज वेन कैसा है, आपकी रिवर होती है, रिवर्स की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज मिलकर एक बड़ी रिवर बनाती है। सिमिलरली ट्री की क्या होती है? ब्रांचेस होती है। तो ट्री लाइक पैटर्न किसका होगा? आर्टरीज का होगा। एंड ट्रिब्यूटरी लाइक पैटर्न किसका होगा? वेन्स का होगा। तो आप कभी भी वेन्स की ब्रांचेस नहीं लिख सकते कहीं पर भी। क्लियर इतना? ये कॉन्सेप्ट इसको याद रखना, कभी भी मत लिखना ब्रांचेस ऑफ वेन। हाँ, नेक्स्ट चीज, जब आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है ब्लड सप्लाई ऑफ एनीथिंग, ठीक है, तो आप वहां पर आपको आर्टीरियल सप्लाई प्लस वीनस ड्रेनेज बोथ विल बी मेंशन्ड देयर। आप सिर्फ आर्टीरियल सप्लाई नहीं लिख सकते, वहां पे आपको दोनों चीजें लिखनी होगी। ब्लड सप्लाई कंसिस्ट ऑफ आर्टीरियल एज वेल एज वीनस ड्रेनेज। क्लियर? सी द वेन्स विदाउट वेल्व्स, ये जस्ट एग्जांपल्स है, आपको ये याद रखना है। सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, हेपेटिक वेन, एक एमिसरी वेन याद रख लेना, पोर्टल वेन याद रख लेना, जो भी आपको याद रखे। सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा, ये याद रख लेना। दे आर नॉट हैविंग वेन्स। Some of veins are devoid of muscular tissue in their wall. These are the dural venous sinuses. What are they? Dural venous sinuses are present, the veins present in the dural folds of brain. ठीक है? So these are dural venous sinuses. Pial vein, that means veins of pia mater, retinal vein, erectile tissue of sex organs, veins of spongy bone. They are not having smooth muscle fibers in their wall.
वेन्स फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वीनस रिटर्न क्या होगा? फर्स्टली मसल कंट्रैक्शन से वीनस रिटर्न बढ़ेगा. इंट्राथोरैसिक प्रेशर जब नेगेटिव होगा, दैट्स व्हाई वीनस रिटर्न विल बी इंक्रीज. इफ मसाज करेंगे तब भी वीनस रिटर्न बढ़ेगा. उसके बाद ग्रेविटी से भी वीनस रिटर्न बढ़ेगा. वेल्स हैं तो वेल्स की वजह से भी यूनिडायरेक्शनल फ्लो बढ़ेगा तो वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा. सो दीज आर द फैक्टर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वीनस रिटर्न. Now see the differences. I have already told you everything in this table. First see wall thickness. The arterial wall is thickened than the vein. पता है सबको? किसी को भी? Next muscle fibers कहाँ हैं ज़्यादा? In the arteries. Elastic fibers, elastic arteries. Lumen size small and patent, large and obliterated या obliterated नहीं बोलेंगे, collapse. ट्यूनिका मीडिया वर्सेस ट्यूनिका एडवेंटिशिया थिकनेस. आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया विल बी मोर थिकन देन द ट्यूनिका एडवेंटिशिया, while ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज मोर थिकन इन द वेन देन द ट्यूनिका मीडिया. वॉल्स एब्सेंट होंगे आर्टरी में, वेन्स में प्रेजेंट होंगे. नंबर्स आर्टरीज का कम होगा, वेन्स का ज्यादा होगा. ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो इन द आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड umbilical artery in the fetus. So these are the differences between the arteries and the veins. See what is vena. अभी छोटी छोटी टर्म्स अपन पढ़ेंगे जो आपके आगे आएंगे और आप भूल जाओगे क्या होता है. What is vena comitans? Vena comitans are the blood vessels जो arteries के साथ चल रही हैं. Veins that runs with the arteries. जब आप अपर लिम्ब में आर्म पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको आर्टरी मिलेगी, ब्रेकियल आर्टरी, उसके साथ दो वेन्स रन कर रही होंगी. ऐसे जब आप बिलो नी जाएंगे वहां पर पॉप्लिटियल आर्टरी जब मिलेगी उसके साथ भी दो वेन्स आपको रन करते हुए मिलेंगी. ठीक है, तो जस्ट दीज आर व्हाट, दीज आर द टू वेन्स विच अकम्पनाइंग द वन आर्टरी. ठीक है, ये क्या है? सी दिस इज द आर्टरी और आर्टरी के साथ आपको क्या दिख रही है? दो, आपको राइट में भी लेफ्ट साइड में भी वेन्स. सिमिलर डायग्राम, आर्टरी दिख रही है रेड कलर से, ये दीज आर वीना कमिटेंस. ठीक है, तो वीना कमिटेंस क्या है? आर्टरीज के दोनों साइड में आपको दो वेन्स मिलेंगी. दीज आर द वीना कमिटेंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनास्टोमोसिस. एनास्टोमोसिस इज व्हाट? दिस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लड वेसल्स. ठीक है, पहले एक बार सुनो फिर अपन एक बार बताऊंगी. फर्स्ट, एनास्टोमोसिस क्या है? ब्लड वेसल्स के बीच में कम्युनिकेशन है. टू टाइप्स का होगा, एक तो फर्स्ट एक्चुअल एनास्टोमोसिस और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस. सपोज कोई भी ब्लड वेसल है वो स्टार्टिंग से एंड तक आपस में कम्युनिकेटेड है तो दैट इज नोन एज एंड टू एंड एनास्टोमोसिस. क्या फंक्शन हो सकता है इस एनास्टोमोसिस का? कोई आर्टरी अगर ज्वाइन करे एक दूसरे को तो मतलब क्या होगा उससे? कुछ मतलब तो निकलना चाहिए ना? नहीं, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज तो कैपिलरी पे हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके. तो बताओ, if one artery will be blocked, it provides collateral circulation to particular area where this anastomosis will be there. जो आपके जॉइंट्स है ना, मेनली यहाँ पर आपको खूब सारा एनास्टोमोसिस मिलता है. एनास्टोमोसिस अराउंड शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट. यहाँ पर खूब सारी ब्लड वेसल्स के बीच में एनास्टोमोसिस होता है. तो क्यों होता है? जब आप बहुत सारे फंक्शंस करते हैं तो उस टाइम पे ब्लॉक होता है, एकदम से प्रेशर नहीं मिलता, और कोई आर्टरी अगर सपोज सडन ब्लॉक हो गया तो उस टाइम पर ये एनास्टोमोसिस क्या करेगा? कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करेगा. तो एनास्टोमोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है? इट प्रोवाइड्स कोलेटरल सर्कुलेशन. ठीक है, सो एनास्टोमोसिस इट इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लड वेसल्स. फिर क्या है? इट इज ऑफ टू टाइप मेनली. फर्स्ट इज एंड टू एंड, मतलब आर्टरी पूरी की पूरी शुरू से एंड तक एनास्टोमोसिस करेगी, दैट मीन्स वो क्या है आपका? एंड टू एंड एनास्टोमोसिस. नेक्स्ट आप पढ़ेंगे पोटेंशियल एनास्टोमोसिस. पोटेंशियल एनास्टोमोसिस में क्या होता है कि इतना ज्यादा कोलैटरल सर्कुलेशन वो नहीं प्रोवाइड करा पाता. क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जो एनास्टोमोसिस हो रहा है वो टर्मिनल आर्टेरियोल्स में हो रहा है. ठीक है, जब टर्मिनल आर्टरियोल्स छोटी छोटी ब्रांचेस के बीच में होगा तो इफ सडन ब्लॉकेज विल बी देयर so it cannot provide the collateral circulation suddenly. So इसका एग्जाम्पल जो पोटेंशियल एनास्टोमोसिस का होता है दैट इज कोरोनरी आर्टरीज. कोरोनरी आर्टरीज में क्या होगा? एनास्टोमोसिस प्रेजेंट होगा बट एट द आर्टेरियोल लेवल, आर्टरी के लेवल पर नहीं होगा. सो इफ सडन ब्लॉकेज विल बी देयर इट कैन नॉट प्रोवाइड कोलेटरल सर्कुलेशन, बट
समटाइम्स थोड़ा सा टाइम अगर होगा तो वेन्स डायलेट होंगी और कोलेटरल सर्कुलेशन एस्टैब्लिश होगा, बट सडन नहीं होगा. So there is a difference between actual anastomosis or potential anastomosis. Actual anastomosis or end-to-end anastomosis between the branches of arteries. जो potential anastomosis है, it is the terminal arterioles level पर होगा, so it cannot provide the sudden collateral circulation. समझ में आ गया इतना? क्लियर है सबको? ओके. सी एक्चुअल और एंड टू, अच्छा इनके अब एग्जांपल याद रख लो. प्लांटर आपके जब आप अपर लिम्ब पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, यहाँ पर आपको दिखेगा आर्टेरियल आर्चेस दिखेंगे. आर्टेरियल आर्चेस क्या है? दे आर द एग्जांपल ऑफ एनास्मोसिस. एंड टू एंड रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी यहाँ होती है, दोनों के बीच में एक आर्च बनता है, दैट इज नोन एज सुपरफिशियल पामर आर्च या पामर आर्चेस, याद रख लो आप. ऐसे ही फुट में भी आपके पास आर्चेस होते हैं, प्लांटर आर्चेस उनको बोलते हैं. सर्कल ऑफ विलिस, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल, ब्रेन में प्रेजेंट होगा, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एंड टू एंड और एक्चुअल एनास्मोसिस. एक्चुअल एनास्मोसिस आपको हमेशा आपको कोलैटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड कराएगा, लेकिन पोटेंशियल में उसमें बहुत टाइम लगेगा, इंस्टेंटली वो नहीं प्रोवाइड कराएगा, बिकॉज देयर इज एनास्मोसिस बिटवीन द आर्टीरियोल लेवल. क्लियर इतना? सो एग्जाम्पल कोरोनरी आर्टरीज, पोटेंशियल एनास्मोसिस. नाउ ये था एनास्मोसिस बिटवीन द आर्टरीज. एक और एनास्मोसिस होता है बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, so that is known as arteriovenous anastomosis. Just remember the site where it is present, nothing else. ठीक है, बुक में देख लेना, एक बार रीड कर लेना, एग्जाम्पल याद रख लेना कहां पर प्रेजेंट होता है, बट एक बार देखो. सी दिस इज द arteriovenous shunt. ये आपको दिख रहा है सबको? दिस इज द arteriovenous anastomosis. जब आपका टिश्यू रेस्टिंग स्टेज में है तब इससे ब्लड फ्लो होगा, अगर एक्टिव है तो कैपिलरी लेवल पर फ्लो होगा. कुछ नहीं करना आपको. आर्टेरियोवेनस एनास्मोसिस मींस द एनास्मोसिस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स एंड इनके एग्जांपल्स, बस दैट्स इट. ये देखो आपको क्या दिख रहा है फर्स्ट में, दिस इज द इंटर आर्टीरियल एनास्मोसिस. जो ये डायग्राम शो हो रहा है दैट इज शोइंग द सुपरफिशियल पामर आर्च व्हिच इज प्रेजेंट इन द पाम. इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी. ठीक है, so this is the superficial palmar arch and this is the example of interarterial anastomosis. Second diagram showing the intervenous anastomosis. इसमें आपको क्या दिख रहा है? डॉर्सम ऑफ हैंड पे venous network बन रहा है and that is the communication between veins and veins. So that is venous anastomosis. Next is showing arteriovenous anastomosis, जो पहले ही बताया arteries और vein के बीच में anastomosis. नाउ एंड आर्टरी, इनके एग्जांपल्स आपको हमेशा पता होना चाहिए. एंड आर्टरीज क्या होती हैं? जो कभी भी एंड ब्रांचिंग तक प्री कैपिलरी लेवल, कैपिलरी लेवल, किसी भी लेवल पर कभी भी कम्युनिकेट नहीं करती. सो दीज आर एंड आर्टरीज. दे नेवर एनास्मोसिस विद द अनदर वेसल्स. फर्स्ट एग्जांपल, जो फर्स्ट अगर कोई पूछे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एंड आर्टरी, आप बोलेंगे सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना. जैसे ही इसमें डैमेज होगा आपके पास ब्लाइंडनेस होती है सीधा, क्योंकि कोई आपके पास कोलेटरल चैनल यहाँ पर नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल विल बी सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटाइना. अच्छे से दिमाग में फीड कर लो एग्जांपल ऑफ एंड आर्टरी. एंड आर्टरी क्या है? दे नेवर एनास्मोसिस एट कैपिलरी और प्री कैपिलरी लेवल. सेकेंड जो आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आप एक बार याद रख लेना. आर्टरीज ऑफ स्प्लीन, लिवर, मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, they are also example of end artery, but main example आपको क्या रखना है? सेंट्रल. भूलना मत, उसको याद रखना हमेशा. कभी भी कोई भी पूछे हमेशा आपको पता होना चाहिए the what is the example of end artery. first example will be central artery of retina. See, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? अच्छा, जैसे ही अपन ने पढ़ा था एक एक्चुअल एनास्मोसिस, एक और होता है, दूसरा पढ़ा था पोटेंशियल एनास्मोसिस. तो फर्स्टली आपको जो एंड आर्टरीज हैं दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप. एक तो एनाटॉमिकल एंड आर्टरी और एक फंक्शनल एंड आर्टरी. फंक्शनल एंड आर्टरीज कौन सी होंगी? जहां पर पोटेंशियल एनास्मोसिस हो रहा था. समझे बात को? मींस एनाटॉमिकली आप एनास्मोसिस को नहीं देख पा रहे हैं. एनाटॉमिकली एंड टू एंड कोई एनास्मोसिस नहीं हो रहा है. सी, इस डायग्राम में देखना नहीं, ये देखो इसमें क्या हो रहा है आपके पास? एनास्मोसिस एंड आर्टरीज है, यहाँ पर कोई एनास्मोसिस नहीं हो रहा. बट कैपिलरी लेवल पर या आर्टीरियोल लेवल पर अगर एनास्मोसिस हो रहा है तो दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनास्मोसिस. एंड दीज आर द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल एंड आर्टरी. समझे?
तो वहां पर क्या है, आपके पास एनाटॉमिकली आपको नहीं दिख रहा कि आर्टरीज और आर्टरीज के बीच में अच्छे से एनास्मोसिस हो रहा है, बट आर्टीरियल लेवल पर थोड़ा बहुत एनास्मोसिस हो रहा है और थोड़े टाइम बाद वहां पर कोलैटरल सर्कुलेशन स्टैब्लिश होता है। वही एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पर, कोरोनरी आर्टरी, वहां पर भी पोटेंशियल एनास्मोसिस और फंक्शनल एंड आर्टरी दोनों कनेक्टेड है। फंक्शनल एंड आर्टरीज के बीच में क्या होगा, एनाटॉमिकली नहीं हो रहा बट फंक्शनली देयर इज अ लिटिल एनास्मोसिस बिटवीन दीज देयर आर्टीरियल लेवल। क्लियर इतना? So anastomosis communication between blood vessels type end to end। एक और टाइप आप देखेंगे बुक में आपको मिलेगा कन्वर्जेंट टाइप। कन्वर्जेंट टाइप सिंपल है, कुछ नहीं होता, उसमें क्या होता है, टू ब्लड वेसल्स जॉइन एंड मेक वन वेसल। एग्जांपल होता है वर्टिब्रल आर्टरी, टू वर्टिब्रल आर्टरी रन करिए, दोनों ज्वाइन करके एक बेसिलर आर्टरी बना देती हैं, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एनास्मोसिस। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो। So actual anastomosis, end-to-end anastomosis, convergent anastomosis and potential anastomosis. So basic broadly actual and potential. Clear? End artery two types, anatomical end artery and functional end artery. ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, that is vasa vasorum. What is vasa vasorum? It is the artery of artery. What is that? Artery of artery means artery which supply the artery is the vasa vasorum. So अगर आप देखेंगे वेसा वेसोरम ये वाला जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होंगे, और इसको बोल सकते हैं अपन न्यूट्रिएंट आर्टरी टू द आर्टरी। ठीक है, वेसा वेसोरम मींस आर्टरी ऑफ आर्टरी। क्लियर? ये क्या करेगा, जो आर्टरी है, अब आर्टरी में भी खूब सारा टिश्यू है, उसको भी तो सप्लाई चाहिए। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया एंड मीडिया दीज आर सप्लाइड बाय दिस वेसा वेसोरम। ठीक है, जो ये आर्टरी आपको दिख रही है, इट सप्लाइज द ट्यूनिका एडवेंटिशिया एंड ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका इंटिमा कैसे सप्लाई होगी, जो ब्लड भरा हुआ है विद इन द ल्यूमेन, डिफ्यूजन के थ्रू उसकी सप्लाई हो जाएगी ट्यूनिका इंटिमा से। तो ट्यूनिका इंटिमा इज सप्लाइड बाय ब्लड प्रेजेंट विद इन द ल्यूमेन, ट्यूनिका मीडिया सप्लाइड बाय वेसा वेसोरम, ट्यूनिका एडवेंटिशिया सप्लाइड बाय वेसा वेसोरम। वेन्स में क्या होता है, वेन्स में इंटिमा तक वेसा वेसोरम सप्लाई कर देता है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या आपको साइट दिख रही है वेयर यू कैन palpate द palpitation ऑफ ब्लड वेसल्स और आर्टरीज। फर्स्ट आपको दिख रहा है कैरोटिड पल्सेशन, आप कहाँ फील करेंगे। सेकेंड में आपको दिख रहा है ब्रेकियल पल्सेशन, जब ब्लड प्रेशर मेजर करोगे तो आप ब्रेकियल पल्सेशन फील करते हो। रेडियल बहुत कॉमनली आप जस्ट यहाँ फिंगर, आप जब अपर लिम्ब पढ़ोगे एक टेंडन होता है, उसके लैटरल आपको जाना होता है और आप रेडियल पल्सेशन फील करते हो। सिमिलरली फीमोरल पल्सेशन है, पॉप्लिटियल पल्सेशन है, डॉर्सल पैडिस एक आर्टरी होती है उसका पल्सेशन है। तो दीज आर द पल्सेशन। पल्सेशन क्या है, आप आर्टरीज को फील कर रहे हो। प्रेशर वेव जो जनरेटेड बाय आर्टरी यू कैन फील बाय प्रेसिंग दैम। क्लियर? अब आप आओ सर्कुलेशन पर। सर्कुलेशन अपन ने पढ़ा था, एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसके अलावा एक पोर्टल सर्कुलेशन होता है, एक फीटल सर्कुलेशन होता है और एक कोरोनरी सर्कुलेशन होता है। आपने पल्मोनरी और वो अच्छे से देखा, एक बार जस्ट रिपीट कर रही हूं मैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, जो ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, दैट इज कमिंग थ्रू सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा टू द राइट एट्रियम, इज गोज टू द right ventricle via tricuspid valve, and then blood goes to the pulmonary artery via pulmonary artery into the lungs, and after purification it is coming to the left atrium via 4 pulmonary veins. यहाँ पर याद रखना है, pulmonary artery is having impure blood while pulmonary veins are having pure blood. So this circuit is known as pulmonary circulation. Clear है इतना सबको? Then after systemic circulation is what? When blood is coming into the left ventricle and it goes via arteries, aorta, thoracic aorta, then abdominal aorta to different part of the body, and then when blood is collected, impure blood is collected via veins and pouring into right atrium, this is the part of systemic circulation. So two circulation, pulmonary circulation and systemic circulation. Next पढ़ो आप portal circulation, जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। पोर्टल सर्कुलेशन आपको जस्ट नेम पता होने चाहिए। और व्हाट इज पोर्टल सर्कुलेशन? पोर्टल सर्कुलेशन इज नथिंग बट इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू कैपिलरीज नेटवर्क। यहाँ दिख रहा होगा आपको एक वेन दिख रही है, दैट इज अ पोर्टल वेन दिख रही है, एंड दिस इज कनेक्टिंग द टू कैपिलरी नेटवर्क। दिस इज द वन एंड दिस इज द वन। सो टू कनेक्टिंग कैपिलरी नेटवर्क जो वेन कनेक्ट करेगी दैट इज पोर्टल वेन, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। दिस इज
हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब हुए, इस पोर्टल वेन में गए, सीधा सिस्टमिक में नहीं जा रहे, दे आर पहले कहाँ जा रहे हैं, दे आर गोइंग इनटू लिवर फॉर मेटाबॉलिज्म एंड देन दे बैक टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो दिस इज पोर्टल सर्कुलेशन. एग्जांपल्स और क्या है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, दैट मीन्स hypothalamo hypophyseal. Hypothalamo means hypothalamus, hypophyseal means पिट्यूटरी ग्लैंड या एडिनोहाइपोफाइसिस. तो जो आपने पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर टू रिलीज द हार्मोन. तो वो जो प्रोसेस है दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम. हाइपोफाइसिस आपके हाइपोथैलेमस में एक सेट ऑफ कैपिलरी है, आपके एडिनोहाइपोफाइसिस में अनदर सेट ऑफ कैपिलरी है एंड दैट इज कनेक्टेड टू द पोर्टल वेन. नेक्स्ट देखो डायग्राम. This is the one set of capillary in the hypothalamus and there is another set of capillaries in the adenohypophysis and that is connected to the through the portal vein. So this is hypothalamo hypophyseal portal system. क्लियर है. एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम. यहाँ पर आपको दिख रही होंगी वन सेट ऑफ कैपिलरी, दीज आर ग्लोमेरुलस कैपिलरी एंड दीज आर कनेक्टेड बाय पोर्टल वेन थ्रू पेरिट्यूबुलर वीनस आर्टेरियल प्लेक्सस. So this is the another example of portal system. So मतलब portal system is nothing, it is the connection between two capillary networks before going into the systemic vein. Example hepatic portal system, very important. abdomen पढ़ोगे तो portal vein पूरी अच्छे से पढ़नी है, but आपको पता होना चाहिए what is portal system. तो एक set of capillary, दूसरा set of capillary, दोनों connected है, that is the portal system. Examples पता होने चाहिए. That's it. फीटल सर्कुलेशन, ये आप पूरा एम्ब्रियो में पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन, बट एक बेसिक आइडिया आपको बता देती हूँ. फर्स्टली जब आप फीटल लाइफ में आपके पास जो लंग्स है दीज आर नॉट फंक्शनल, पता है सबको. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ढंग से हो नहीं पाएगा. सिंपल सी लैंग्वेज में सुन लो, फीटल लाइफ में लंग्स आर नॉट फंक्शनल, सो पल्मोनरी सर्कुलेशन विल नॉट बी एस्टैब्लिश. दैट्स वाई आपके पास कुछ चीजें होंगी जो कि अर्ली लेट लाइफ एडल्ट लाइफ में क्या होंगी, रेमनेंट बन जाएंगी. क्या क्या होता है वो, डक्टस वीनोसस पता है सबको, फोरामेन ओवेल पढ़ा है सबने, और क्या होता है, एक और क्या होता है, डक्टस आर्टीरियोसस. 3 स्ट्रक्चर विल बी देयर विच आर प्रेजेंट इन द फीटल लाइफ बट दे आर रूडिमेंट्री इन द एडल्ट लाइफ. डक्टस वीनोसस क्या करेगा, इसको देखो इस टेबल को फटाफट. प्योरिफिकेशन, इम्प्योरिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन का काम कौन करेगा, प्लेसेंटा. प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड आता है आपके अम्बलाइकल वेन में. जैसा मैंने आपको बोला अम्बलाइकल वेन्स आर हैविंग प्योर ब्लड. ठीक है. तो फर्स्टली प्लेसेंटा से ब्लड आया अम्बलाइकल वेन में. अम्बलाइकल वेन कनेक्टेड है पोर्टल वेन से, ब्लड चला गया पोर्टल वेन में. अब ब्लड को कहाँ जाना है, राइट लिवर को बाईपास करना है क्योंकि लिवर डेवलप्ड नहीं है. तो इस जगह पर यहाँ पर होता है एक डक्टस वीनोसस जो डायरेक्टली ब्लड को पोर कर देता है इनटू द इंफीरियर वीना केवा. तो ब्लड विल बी बाईपासिंग हियर, किसको बाईपास कर रहा है, लिवर को बाईपास कर रहा है. इंफीरियर वीना केवा से ब्लड कहाँ पोर होगा, सीधा राइट एट्रियम में. तो राइट एट्रियम में आपका ब्लड आया. राइट एट्रियम में एक ओपनिंग होती है दैट इज नोन एज फोरामेन ओवेल. लेटर ऑन उसको अपन बोलते हैं फोसा ओवेल. अभी आप देखेंगे तो वहां पर एक डिप्रेशन ही प्रेजेंट होगा, कोई फोरामेन नहीं होगा एंड दैट डिप्रेशन इज नोन एज फोसा ओवेल. तो फर्स्ट जो राइट एट्रियम से ब्लड है सीधा कहाँ जाना चाहिए था, वैसे तो राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए था, बट यहाँ पर फोरामेन ओवेल की प्रेजेंस की वजह से ब्लड सीधा चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, देन असेंडिंग एओर्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फर्स्ट चैनल तो ये हुआ. सेकंड क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ ब्लड इज गोज टू द राइट वेंट्रिकल, देन आफ्टर पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा. पता है कि राइट वेंट्रिकल में किसकी ओपनिंग है, पल्मोनरी ट्रंक की. अब यहाँ पल्मोनरी ट्रंक से नॉर्मली कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है. लंग्स है नहीं आपके पास, तो यहाँ पर एक और ऑल्टरनेटिव चैनल है आपके पास थ्रू डक्टस आर्टीरियोसस, दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा. ठीक है. तो यहाँ पर लंग्स को इसने यहाँ पर बाईपास किया एंड देन डायरेक्टली गोज टू द एओर्टा, देन अम्बलाइकल आर्टरी एंड देन प्लेसेंटा. मीन्स आपके पास 3 चैनल्स हैं जो कि लंग्स, लिवर इनको बाईपास करेंगे. डक्टस आर्टीरियोसस क्या करेगा, लंग्स को बाईपास करेगा. डक्टस वीनोसस क्या करेगा, लिवर को बाईपास करेगा. एंड फोरामेन ओवेल क्या करेगा, राइट एट्रियम से डायरेक्टली ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में.
सो दिस इज द फीटल सर्कुलेशन। क्लियर है इतना सबको? ठीक है, अब एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। एक वर्ड टर्म पढ़ा होगा, अभी क्लास का टाइम हो गया है। एक टर्म आपने पढ़ी होगी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, पढ़ा है? क्या होता है? इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जो आपकी आर्टरीज है वो कैसी हो जाती है? हार्डनिंग हो जाती है, मेनली जो एज जनरेटेड प्रोसीजर है। ठीक है, एक वर्ड पढ़ा होगा एथीरोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज एथीरोस्क्लेरोसिस? थ्रोम्बस जो होगा, आपका क्लॉट होगा, वो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा। इफ ये थ्रोम्बस है, अगर ये मूवेबल होगा, मींस आपका डिसलोज हो जाएगा फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, तो इट इज नोन एज एम्बोलस। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस क्या है? ब्लड क्लॉट, अगर वो लॉज हो रहा है उस ब्लड वेसल से, दैट इज एम्बोलस। तो ये दोनों टर्म आप हमेशा याद रखना। कोरोनरी ब्लड वेसल्स में एम्बोलिज्म हुआ तो कोरोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, पल्मोनरी वेसल्स में होगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइट दे आर टर्म्ड एज अलग अलग जो नेम है इनके। तो एथीरोस्क्लेरोसिस कलेक्शन ऑफ लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म है उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया, इंटिमा वो हो गई, पूरी ब्लॉक हुई, इसकी वजह से जो प्रोसेस होती है दैट इज एथीरोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का लूज ऑफ इलास्टिक टिश्यू कम होगा, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो जाएगी, दैट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। इंफाक्शन क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर एरिया है वहां की ब्लड सप्लाई कम हुई, पहले उसको बोलते हैं इश्चीमिया, बहुत कम अगर इफेक्ट होता है। अगर बहुत ज्यादा हो गया, डेंजर वो आगे डेंजरस हुआ, बहुत डेथ हो गया, तो उसको बोलते हैं अपन इंफाक्शन। टिश्यू डेड हो गया तो आपने पढ़ा होगा एमआई इज व्हाट? मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो वहां पर क्या हुआ? आपकी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हुई, जो आपका हार्ट का टिश्यू है, हार्ट की मसल्स हैं, उसकी क्या हुई? प्रॉपर जो उसकी फंक्शनिंग है वो कम हुई। तो फर्स्टली दे वेंट टू द इश्चीमिया एंड देन, और अगर उसका फेटल फॉर्म है दैट इज इंफाक्शन। नेक्रोसिस क्या है? टिश्यू डेथ इज नोन एज नेक्रोसिस। तो कुछ टर्म्स हैं, एक बार बुक से भी रीड कर लेना, मेनली तो मैंने बता दिया है सारा तुम्हें। तो दीज आर ऑल अबाउट वैस्कुलर सिस्टम। आपको